चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ये टेंजेंट की लेंथ आपको 24 बताई गई है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस आपको 25 बताई गई है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस। तो रेडियस क्या होगा? देखिए इसमें क्या तर्क लगेगा। तर्क ये है कि जब भी एक टेंजेंट आप रेडियस से जोड़ें इसको, जहां एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे, तो ये 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होता है। तो आपके पास अगर ये 90 डिग्री है तो आप इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं, या इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं। और फिर आप इस 25 को निकालेंगे। 25 को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी मैं मान लीजिए इसको r मानता हूं, तो r स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर। और बेसिकली r स्क्वायर क्या आएगा? 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, जो कि हम यहां देख रहे हैं अभी। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो ओपी आपका 7 आ गया। तो ए करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इन अ गिवन फिगर, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, हमारे पास एक ये TP है, एक TQ है, आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट POQ ये एंगल 110 डिग्री है, देन PTQ ये हमें एंगल निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास ये एंगल हमें पता है। अब आप पूछेंगे क्यों? ये अभी मैंने तर्क दिया, वही तर्क हमेशा लागू रहेगा कि कभी भी एक सर्कल पे आप ऐसे टेंजेंट ऐसे होगी नहीं, टेढ़ी सीधी होगी। अगर ये टेंजेंट आपकी है और आप इसको इससे ज्वाइन करिए तो 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया। अब अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है एंगल का? वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 110 ये हो गया, 90 180, ये आपको मिल गया 9 290। तो 360 से 290 का माइनस करिए, आपको 70 मिल जाएगा। यही आपको यहां बताया गया। देखिए सारे एंगल जो सम करेंगे, इंटरनल एंगल और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, लिखना आपको इस तरीके से है। अगर ऐसे लिखेंगे तभी एग्जामिनर जांचेगा और जानेगा कि आपको ये सब चीजें पता है। तो दो एंगल आपके 90 डिग्री तो बाय वर्च्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए, और एक एंगल आपको दे रखा है। आप इन चारों को जोड़िए, ये 360 के बराबर होते हैं, और इन तीनों को जोड़ के इससे माइनस कर दीजिए, आपको 70 डिग्री मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ये देखिए ये पॉइंट P है और आपके पास एक ये टेंजेंट है, एक दूसरी टेंजेंट है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये 80 है। अब पिछले क्वेश्चन में ये दिया था, ये निकालना था, इस क्वेश्चन में ये दिया, ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो आपके पास ये 90 है, ये 90 है। आप जानते हैं 90 प्लस 80 प्लस x, ये हमें पता नहीं है, ये कितना होता है? 360 डिग्री। तो बस आपको आराम से निकल जाएगा। ये से 180 80 80 260, तो 60 को 360 से माइनस कर दीजिए, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। और यहां पर क्या गया है देखिए, 260 360 मतलब 100 डिग्री, 100 डिग्री इज द आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी गई है, POA। अब POA एंगल क्या होता है? हमने ये तो निकाल लिया, ये एंगल तो निकाल लिया, ये कितना होगा? 100 डिग्री। हमको POA निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ताकि हम बता सकेंगे ये इसका आधा है। कैसे? ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, हटा के एक एक करके हटा के बताता हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी कि PAO या फिर PBO, ये दोनों ट्रायंगल में ये लाइन तो कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, और ये दोनों इक्वल है, रेडियस है। ठीक है, तो देखिए साइड और एंगल, साइड एंगल से आपका कॉन्ग्रुएंट थ्योरम ये प्रूव हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है हर चीज में सेम, लेंथ एरिया सब कुछ सेम।
ये एंगल सेम हुए। अब क्योंकि ये पूरा हमने कैसे निकाला 100 डिग्री, इसको डिवाइड बाय 2 करिए, ये आपको 50 डिग्री आ गया। तो ये यहाँ पर 50 डिग्री आपका कहा गया है, ये 50 डिग्री है। अगर आपको केवल AOB निकालना होता है तो जैसे मैंने आपको बताया आपको 100 डिग्री आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें ये बताना है कि ये एक सर्कल है, उसका ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। ये जो लाइनें जो टेंजेंट बनाई गई है डायमीटर के पॉइंट लेके, हमें बताना है कि ये दोनों पैरेलल है, दे आर पैरेलल। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, पहले ये ड्राइंग कर लेंगे। अब इस ड्राइंग में क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें कि आप इसमें 4 एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंगल है, सारे एंगल है, तो आप देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया क्योंकि दोनों 90 है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। ये आप इसको अगर शब्दों में कहें तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर ये सेम है, ये तभी हो सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल एंगल इसके इक्वल तभी ये हो सकते हैं जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो, जैसे ये दोनों है। तो हेंस प्रूव्ड कि PQ एंड RS विल बी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसको समझिए। अब हमें ये बोला गया है कि एक सबसे पहले डायग्राम करके बताते हैं। हमारे पास एक टेंजेंट है, ये सेंटर है सर्कल का, एक टेंजेंट है AB जो P पे टच करती है, और प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। अगर हम इसको परपेंडिकुलर बनाएं तो ये 0 से पास होके जाएगी, ये कहा गया है। थोड़ा सा कन्वर्स है जो हमने अभी तक सीखा है। हमने ये बोला कि सेंटर से अगर जोड़ेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो 90 डिग्री बनाएगा। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, कैसे होगा ये, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि हम कुछ और मानेंगे और देखेंगे अरे ये तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू AB एट P डज नॉट पास थ्रू सेंटर O। हम ये बोलते हैं कि चलिए अब ये हम मान लेते हैं कि ये इधर सेंटर से जाती नहीं, कहीं और से जाती है, किसी और से, किसी O डैश से पास होती है। एक डैश बना दिया हमने, अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। अब एज परपेंडिकुलर टू AB पासेस थ्रू O डैश, अगर ये हमने जैसे अभी भी कहा कि परपेंडिकुलर जो है वो यहां से पास होती है, इसका मतलब O डैश PB ये 90 डिग्री होना चाहिए। O जो है वो सेंटर है और P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम जानते हैं अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करें, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए OPB यानी कि ये एंगल ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये हो सकता है, ये तभी ये हो सकता है जब दोनों एंगल हमारे बिल्कुल सेम हो, दोनों एंगल सेम हो। और ये एंगल अगर सेम होंगे तभी, अगर एंगल सेम है इसका मतलब यह है क्या है कि O डैश और O आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी O और O डैश बिल्कुल एक ही पॉइंट है। तो आप इससे ये प्रूव होता है कॉन्ट्रडिक्शन से कि आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, द परपेंडिकुलर टू AB इट ऑलवेज पासेस थ्रू P, सेंटर O से यहां पास होती है। ये चीज यहां पर प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहां पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये टेंजेंट है जिसकी लेंथ 4 है, ये 5 है और ये x निकालना है। जैसे कि इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। हमारे पास ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो सीधा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि ये 90 डिग्री है, दिस ऑलवेज 90 डिग्री। इसको जब हमने सॉल्व किया
तो हम देखेंगे कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर और 25 माइनस 16 दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और 9 आया और आपका यहाँ पर भी 3 आ गया। 3 इज द डिस्टेंस। यहाँ पर है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक, उसका सेंटर एक ही होगा। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों का सेंटर एक ही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें निकालना है कि एक ऐसी कॉर्ड जो बड़ी सर्कल के लिए तो कॉर्ड होगी और छोटे को टच करके जा रही होगी, छोटे को टच करके जा रही होगी। इस तरीके से हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो, यहीं से समझाता हूं मैं आपको। इसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो लेंथ किस तरीके की निकलेगी, जो OA है वो PQ को परपेंडिकुलर है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या हमारे पास है, ये लगाएंगे OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, ये OQ स्क्वायर वो यहां पर हमने लगा दिया। अब ये 3 और ये 5 है जैसे यहां पर हमको दिया हुआ है, दोनों के रेडियस जो है वो हमको दी हुई है। रेडियस कौन सी है, क्योंकि ये पहला रेडियस है, ये 3 है, ये 5 है, तो इन दोनों को हम लगाएंगे तो देखेंगे हमारा जो AP है वो 4 आ गया। ये AP जो है वो बेसिकली 4 आ गया। अब एक चीज और है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक और इसमें थ्योरम है कि अगर परपेंडिकुलर आप सेंटर से डालें कॉर्ड पे, यानी कि अगर इस तरीके से सर्कल बनाएं, एक कॉर्ड लें और सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो ये इक्वली डिवाइड करेगा। अभी अभी हमने इसको 4 निकाला और जो वैल्यू हमने निकाली 4 उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी की पूरी कॉर्ड आ जाएगी, दैट विल बी 8। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विल बी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है आपके पास A B C और D इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस तरीके से बनाया गया है कि इसने सर्कल को अंदर समा लिया है। और ये देखिए टेंजेंट बन रहे हैं आपके पास और टेंजेंट के पॉइंट्स आपके पास Q R S P हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इन दोनों को ऐड करें तो किसके बराबर हो जाएंगे, ये AD प्लस BC के बराबर। तो अब देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये हमारे 4 टेंजेंट हैं, तो D से जो टेंजेंट निकले हैं वो DR और DS है। D से निकले हैं तो टेंजेंट एक ही पॉइंट से अगर सर्कल को दिए जाएं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरीके से A से टेंजेंट क्या है, AS और AP, तो AS और AP भी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये मिलते ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सारा का सारा हमने यहां लिख दिया, ये बेसिकली ये चारों को जोड़ के यहां लिख दिया और इन चारों को जोड़ के यहां लिख दिया। दोनों को कंबाइन करिए, DR प्लस CR इनको कंबाइन करें। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि DR प्लस RC क्या है, ये तो DC है। इसी तरीके से AP प्लस PB क्या है, ये AB है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गए, ये अगले साइड के एडिशन के बराबर आ गए। तो ये तरीका हुआ आपके प्रूव करने का कि अगर टेंजेंट्स या फिर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर बनाया जिस टेंजेंट से जो कोऑर्डिनेटर बनता है जिसके अंदर सर्कल है, तो उसके अपोजिट साइड को ऐड करें तो दूसरे अपोजिट साइड के बराबर होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इन द गिवन फिगर XY एंड X डैश Y डैश, हमारे पास ये है XY और X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O है, एंड अनदर टेंजेंट, ये एक AB टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग XY पे इंटरसेक्ट कर रहा है A पे और X डैश Y डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये B पे। हमको प्रूव करना है कि AOB दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ये बताना है 90 डिग्री है बेसिकली। तो हमने क्या किया
कि हम पॉइंट ओ और सी को जोड़ देते हैं। इसको पॉइंट ए और सी को जोड़ दें, इस तरीके से जोड़ा हमने ओ और सी। अब इसमें देखिए ओपीए ट्रायंगल, पहले देखिए आप, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ओपीए में क्या है, दो चीजें आपको ओपी और ओसी, यानी पहली चीज ओपीए एक ट्रायंगल ले लिया, फिर ओसीए, हम दोनों ट्रायंगल को एक एक करके ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों क्या है, ओपी और ओसी, ये रेडियाई है, मतलब रेडियस है। एपी और एसी इक्वल है क्योंकि एक ही पॉइंट से टेंजेंट है, जैसा भी इसके पहले वाले एग्जांपल में लिया था, ये दोनों इक्वल हो गए। एओ तो कॉमन साइड है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, एक या दो, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। दीज आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सब कुछ सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। अब जब सिमिलर है तो पी सी, देखिए ये पी से सी, पी सी ए ओ और ए ओ को देखें इन पॉइंट को, तो पी ओ ए और सी ओ ए एंगल इक्वल हो गए। पी ओ ए, मैं आपको बताता हूं, पी ओ ए और पी ओ ए हो गया, और सी ओ ए यानी कि सी ओ ए, ये एंगल इक्वल हो गया ना। हमने ये दोनों ट्रायंगल को जब बोल दिया कि भाई कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए इसका, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ओ क्यू बी और ओ सी बी, यानी ओ क्यू बी और ओ सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को, ये और एक ये ट्रायंगल। इससे भी यही बात हो गई, आपका दो पॉइंट आपके ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि बी से सी, बी से क्यू दोनों टेंजेंट है, इक्वल होती हैं। ओसी और ओ क्यू दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। और बाकी आपका जो तीसरी चीज है इसमें, वो यहां से आएगी, जैसे हमने इसमें प्रूव किया था कि इसमें कॉमन साइड ओ बी है। जैसे इसमें ये कॉमन था, इसमें ये कॉमन है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया, एक ये और एक ये, यानी ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और बता दिया कि ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल है। फिर हमने इन दोनों को लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और यहां पर हम बता देंगे ये एंगल इसके इक्वल है। अब इससे हमें क्या मिला, लेकिन सारा का सारा एंगल क्या है, तो 180 डिग्री है। आप चाहे 1, 2, 3 और 4, इन चारों को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इसको 180 डिग्री में जैसे हमने तब्दील किया, दिखा रहे ये दोनों तो हम अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम ट्वाइस लिख सकते हैं। तो सीओबी प्लस सीओए क्या होगा, ट्वाइस कॉमन लेंगे, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो एओबी इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड कि एओबी आपका, दिस एंगल इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री। ये आपकी प्रूविंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसमें यह कहा गया है कि हमारे पास एक पॉइंट है P, इसको अगर इसको इस तरीके से दर्शाया जाए तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एक ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल, इसके ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अब क्या करेंगे हम, अभी आपको मैं सप्लीमेंट्री के बारे में बताता हूं, पहले मैं इस डायग्राम को के बारे में देख लूं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमने एक सेंटर पॉइंट लिया, पी एक पॉइंट एक्सटर्नल लिया, जिसमें पी ए और पी बी हमने टेंजेंट डाले, जिसको टच कर रहे हैं ए और बी पे, ए और बी को ज्वाइन कर दिया, और ये सबटेंड कर रहा है ए और बी एंगल, इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है। अब इसमें देखिए ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है, ये तो 90 डिग्री होंगे क्योंकि ये टेंजेंट से ज्वाइन हो रहे हैं। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग द टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो एंगल देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ओ ए पी एंगल हो गया 90 डिग्री, और ओ बी पी ये भी 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया।
अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का कितना सम होता है? इस पूरे एंगल को 1 2 3 और 4, ये तो 90 डिग्री मिल गए। चारों को जोड़िए 360 के बराबर करिए, चारों को जोड़ के 360 के बराबर किया, ये तो 90 मिल चुके हैं हमें बाय वर्च्यू ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। इसको जॉइन करें, देखें आपके पास ये 180 डिग्री हो गया। यही सप्लीमेंट्री होता है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर इस तरीके से कुछ डायग्राम बने तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री से मिलना चाहिए। आपको 180 डिग्री दोनों का सम होना चाहिए। देखिए हमने यहां प्रूव कर दिया, दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। क्वेश्चन 11 में आते हैं, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस। इसमें कहा गया है कि एक अगर हम ऐसा पैरेललोग्राम ये बनाएं और जिसके अंदर एक सर्कल समा जाए तो ये पैरेललोग्राम विल बी नथिंग बट, ये पैरेललोग्राम कहलाएगा रोम्बस। ये ऐसे कहलाएगा रोम्बस। तो ये पैरेललोग्राम है। हमने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया, जैसे पैरेललोग्राम हमने बना दिया तो हमने देखा पैरेललोग्राम में तो साइड जो है अपोजिट पर इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी जो यहां पर हमने बताया, और बी सी इक्वल टू ए डी, ये दोनों हो गए। ये होते ही अब देखिए ये टेंजेंट है, ए से एस और पी टेंजेंट है, बी से पी और क्यू टेंजेंट है, सी से क्यू और आर टेंजेंट है, और डी से एस और आर टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले एक एग्जांपल में किया था, ए पी और ए एस बराबर है, बी पी और बी क्यू बराबर है, सी क्यू और आर सी बराबर है, और डी एस और डी आर बराबर है। इस तरीके से लिख दिया। जैसे पिछली बार किया था, इसको उठाएंगे प्लस कर दे, इसको उठाएंगे प्लस कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब इससे हमें सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हमें पहले भी मिला था, जो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ये चीजें क्योंकि पैरेललोग्राम है और हम यहाँ बता चुके हैं भाई ये तो ए बी और सी डी और बी सी और ए डी तो बराबर है, उसको यहाँ इस तरीके से पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा ए बी इक्वल टू बी सी। तो तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो चारों साइड इसके 1 2 3 4 चारों साइड इक्वल हो गए इस पर्टिकुलर एनालॉजी से। और जब हमारे पास ये आ गया तो रोम्बस बन गया, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड इक्वल हो वो रोम्बस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। एक ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 4, दिस इज 4, दिस इज 4, such that segment BD and DC is divided by a point of contact D। ये 8 है और ये 6 है। देखिए लेंथ में यहां पर हमने लिख दी है 8 और 6। हमको निकालना है AB और AC, हमको ये दो साइड निकालने हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, एक एक करके देखिएगा। हमने कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, ये 6 और ये 8 दिया हुआ है, ये डॉट 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 से जो ज्वाइन किए सारे आप ज्वाइन कर दीजिए। इनको ज्वाइन करेंगे, हमें ये पता है ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब ये 4 ये 4 ये 6, अब ये भी ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है, ये भी सारे 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री है। और हम साइड को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, यानी अभी इसको x मानते हैं, दिस x, ये x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए B से 2 टेंजेंट गई हैं और हम जानते हैं कि जब B से एक ही सर्कल पे 2 टेंजेंट जाती है दोनों साइड इक्वल है, यानी ये भी 8 है ये भी 8 है। सेम हमारा रीजनिंग यहां पर रहेगी, सेम लॉजिक यहां लगेगा। C से D अगर 6 है तो C से F भी 6 ही होगा, ये x और x मान लीजिए बस। अब इसमें हम आते हैं आगे, ये 6 और ये 8 ये दोनों हो गए, ये आपके पास x हो गया। लेकिन अभी अभी देखिए AB और BC निकालिए यहां पर, ये BC इज व्हाट, देखिए B and C, B इज नथिंग बट 6 + 8, B and C 6 + 8। इसी तरीके से CA क्या होगा, हम अब पूरा साइड ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपको यहीं से बता देता हूं। ये पूरा साइड हो जाएगा 6 + x, ये पूरा साइड हो जाएगा 8 + x, और ये साइड है 8 + 6 दैट इज 14। ये यहां पर किया हुआ है, ये देखिए। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से निकालते हैं,
द एस इज व्हाट, देखिए सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड हमारे पास ये है, ए हमारे पास पता है, बी हमारे पास पता है, सी हमारे पास पता है। वो हमने कैसे निकाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 + x 8 + x 6 + 18, ये फॉर्मूला होता है साइड का। और ये एस क्या आता है इसमें देख लीजिए, 2s = AB + BC + CA, तीनों साइड का एडिशन करें वो 2s के बराबर होता है। और s इज व्हाट, /2, तो 28 + 2x आया, इसको /2 किया तो 14 + x आया, s 14 + x मिला। ए और बी और सी जो हमने ऊपर से निकाले हैं अभी दोनों साइड को ऐड करके वो रख दिया हमने, इसको सोल्व किया। और अब देखिए एरिया, ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास, लेकिन एरिया ऑफ OBC हमारे पास डिफरेंट एरिया भी है, O एंड B एंड C, इस पूरे का एंगल, ये पूरा क्या है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल तो, इसका तो एरिया आराम से निकल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ये है, ये तो हमें पता ही है 4 है, मतलब जो भी यहां पर हमें यहां दर्ज किया गया है 4, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये फटाफट निकालिए आप, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू 4 इंटू 14। इसी तरीके से बाकी जो 2 ट्रायंगल बच रहे हैं हम एक्स के टर्म्स में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, यानी कि हमने किया क्या, हमने इसका निकाला हाफ इंटू बेस ऑल्टीट्यूड, फिर इसका हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड सबका 4 रहेगा, बेस इसका 8 + x हो जाएगा, इसका बेस 6 + x हो जाएगा। अब तीनों के हमारे पास एरिया निकल गए, तीनों के एरिया को जोड़ दीजिए, तीनों के एरिया को जोड़ दीजिए और उसको बराबर किसके, क्योंकि दोनों के एरिया किसी भी तरीके से निकालिए एरिया तो सेम रहेंगे, तो इसीलिए इसको बराबर करिए और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x जो है वो आपका ये -14 7 आएगा, -14 तो हो नहीं सकता, आपका x = 7 आ जाएगा। और यहां पर रखिए तो AB और AC इस तरीके से तीनों साइड आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है या फिर प्रूव करने के लिए कहा गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए आप, जैसे यहां बनाया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है। प्रूव ये करना है कि जो ये साइड है और ये साइड है, ये जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेंगे इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा। इसी तरीके से अगर आप इस डायग्राम के तहत समझाऊं मैं, तो ये BC जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो 3 और 4, और AB सबटेंड कर रहा है वो ये एंगल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने क्या किया कि ये इनको सबको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दे दीजिए। अब इन सब का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो मैं आपको पहला एक बता देता हूं, उसके बाद आप देखेंगे कि ये रीजनिंग सबके लिए लागू रहेगी। हम लेते हैं ट्राइंगल AOP और AOS, इन दोनों ट्राइंगल में ये तो कॉमन साइड हो गई, ये रेडियस हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब 1 और 8 1 = 8, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो 1 और 8, इसी तरीके से हम 2 और 3 4 और 5 और 7 और 6 को इक्वल हम बता सकते हैं, जैसे यहां हुआ है। अब क्या करिए कि जैसे यहां बताया, तो इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए सबको, जैसे मैंने बताया था कि पूरे गोल चक्र का कितना मान होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया ये। अब क्या करें कि आपको ये पता है 1 और 8 एक जैसे हैं, तो इसको 2 एंगल बन कर दीजिए। इसी तरीके से 2 और 3 को 7 कर लीजिए, 4 और 5 और 6 और 7, और सबको ट्वाइस कर दीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो हम देखेंगे कि 1 और 2 और 5 और 6 इज 180 डिग्री, 1 और 2 और 5 और 6, ये देखिए 1 और 2 ये किसके सबटेंडेड है सेंटर पे, AB द्वारा। 6 और 5 किसके द्वारा सबटेंडेड है, DC द्वारा। और 1 और 2 और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है आपका, दिस इज 180 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था कि अपोजिट जो साइड जो सबटेंड करते हैं एंगल सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। इसी तरीके से हम दूसरों को भी प्रूव कर सकते हैं सेम रीजनिंग के साथ।